नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछली वीडियो में हमने हाथ की रेखाओं के बारे में पढ़ा था और आज हम जीवन रेखा के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं इनको प्राचीन ग्रंथों में किन किन नाम से बुलाया जाता था। ये ग्रंथों के नाम ये हमें दिखाते हैं कि इनके किन किन गुणों को दर्शाया जाता है। इस रेखा के कार्य क्या है, इस रेखा के प्रभाव क्या है। तो एक बार नामों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला नाम आता है जीवन रेखा। जीवन रेखा जो जीवन को प्रभावित करती है, ये काफ़ी प्रभावशाली रेखा है और जीवन को ही प्राण कहा जाता है। प्राण ही जीवन है। प्राण रेखा भी कहते हैं, उसको आयु रेखा भी कहते हैं। ये सब चीज़ें बताती है कि इनका संबंध है आयु से। जीवन रेखा को हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं उनकी जीवन रेखा को पितृ रेखा भी कहा गया है। इसका अर्थ है रेखा से इसे पिता को भी देखा जाता है, पिता के सुख को भी देखा जाता है और पिता से जीवन प्राप्त हुआ, ये भी प्राचीन ग्रंथों में देखा जाता है। इसलिए इसे पितृ रेखा भी कहा जाता है। गोत्र रेखा, इसे हमारे वंश द्वारा प्राप्त हुआ है। शक्ति रेखा, ये हमारे जीवन की प्राण शक्ति रेखा कहा जाता है इनको। शरीर में सामंजस्य कितना है, ये हमारे जीवन रेखा से देखा जाता है। ऊर्जा शक्ति से निर्भर है। कर्म रेखा भी कहा जाता है जीवन रेखा को। सगुण रेखा, निर्गुण रेखा, गौरी रेखा, रमा रेखा, परमून रेखा और गज रेखा, ये भी कुछ नाम प्राचीन ग्रंथों में अलग अलग नाम से दिए गए हैं। प्राचीन ग्रंथों में इनको विशेष रेखा दिया गया है। ये रेखा यहाँ से शुरू होती है, जीवन रेखा। अंगूठे के मूल भाग से बृहस्पति पर्वत के नीचे इसका सही उद्गम स्थान है जीवन रेखा का। ये शुक्र पर्वत को घेरते हुए नीचे मूल तक जाती है जीवन रेखा। अगर ये जीवन रेखा काफ़ी स्पष्ट है तो हम ऐसा कहेंगे कि आयु रेखा काफ़ी लंबी होगी। हालांकि हाथ के अन्य रेखाओं में भी गुण अच्छे होने चाहिए। ये जीवन रेखा अच्छे होने के संकेत होते हैं। अगर आपके हाथ में ऐसे करके लाइन आ रही हो, गोलाई लिए हुए, तो ऐसा माना जाता है प्राचीन ग्रंथों में कि इनकी 100 वर्ष से अधिक आयु होती है। जीवन रेखा ऐसे भी हो सकती है कि इस पर्वत से आई या फिर ये सूर्य पर्वत से आई, तो ये आयु में वृद्धि करता जाएगा। ऐसी रेखाएं, यदि आपको जीवन रेखा यहाँ से दिखाई दे, बहुत कम हाथों में ऐसे होते हैं जिनकी आयु बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। अगर रेखा यहाँ सूर्य पर्वत से निकल के पूरे नीचे तक जाती है, मणिबद्ध रेखा तक, तो ऐसा कहा जाता है प्राचीन ग्रंथों में कि इनकी 120 साल तक उनकी उम्र होती है। लेकिन फिलहाल हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत कम लोगों के हाथ में देखी जाती है। किसी के हाथ में आपको ऐसी जीवन रेखा दे जो अंगूठे के मूल तक ऐसे चली जाती है, अगर आपको ऐसी हाथ में दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा दीर्घायु होते हैं। और अधिकतर ऐसे लोगों की जीवन रेखा ऐसी लंबी हो, अंगूठे के मूल भाग तक जाती हो, ऐसे लोगों की आयु बहुत ज़्यादा होती है, आखिरी चरम तक, जिनकी जीवन रेखा ऐसे मुड़कर अंगूठे तक जाती है। यदि आपको यहाँ पर केतु पर्वत तक रेखा दिखाई दे जाती हुई और इनका बृहस्पति चंद्र अच्छा हो, तो ये रेखा बहुत आध्यात्मिक होता है, ईश्वर में रुचि रखने वाला होता है। तो जीवन का अंत कहाँ हो रहा है? केतु पे। केतु को हम मोक्ष का कारण मानते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी चरम आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, ऐसी संभावना है। और हाथ में अन्य लक्षण भी अच्छे होने चाहिए। ये रेखा आयु का कारण है और स्वास्थ्य का भी कारण है। जीवन रेखा अच्छी नहीं होती तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है। प्राण शक्ति का कारण है, ऊर्जा का कारण है, यानी कि ऐसे व्यक्ति में कितना उत्साह है कार्य करने के लिए, ये भी जीवन रेखा की स्पष्टता पर निर्भर करता है।
यदि जीवन रेखा बहुत ज़्यादा पतली है तो ऐसा व्यक्ति जल्दबाज होता है। यदि बहुत गहरी, बहुत मोटी हो, ऐसे व्यक्ति में प्राण शक्ति की कमी होती है। ऐसे व्यक्ति कार्य को शुरू तो कर लेता है पर उनमें उत्साह की कमी दिखाई देती है। स्पष्ट रूप से आगे बढ़ने के लिए काम नहीं करता। और जीवन रेखा प्रगति का भी सूचक है। अच्छी प्रगति का संकेत देती है और नैतिक का भी संकेत देती है जीवन रेखा। अगर जीवन रेखा में अस्त का भी संकेत देती है जीवन रेखा, और नैतिकता का भी संकेत देती है अच्छी जीवन रेखा। यदि इसमें अधिक दोष होंगे तो ऐसा व्यक्ति नैतिक चरित्र में काफी समस्या आएंगी, लेकिन यदि ये मजबूत है, स्पष्ट है, तो नैतिक चरित्र में काफी अच्छा होगा। इसी प्रकार से रीति रिवाजों को मानने वाला, परंपराओं को मानने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। अगर ऐसे लाइन मस्तिष्क रेखा सीधी जा रही हो तो ऐसा व्यक्ति अपने परंपराओं को मानने वाला, परंपराओं का रूप चलने वाला व्यक्ति होता है। यदि ये जीवन रेखा से सटी ना हो तो परंपराओं को कम मानने वाला व्यक्ति होगा। ये लाइन तब तक होती है जब तक व्यक्ति अपने माता पिता से अनुकूल रूप से जुड़ा होता है। हम अधिकतर ये मानते हैं कि बाल्य अवस्था में व्यक्ति अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं, उन्हीं पर निर्भर होते हैं। अधिकतर बच्चों के हाथ में ऐसी रेखाएं जुड़ी होती है। यदि जीवन रेखा 3 शाखा वाली हो प्रारंभिक में तो ये अधिक शुभ मानी जाती है। अच्छी प्रगति इनकी होती है अगर प्रारंभिक में 3 शाखा वाली रेखा हो तो जीवन रेखा पर। यदि बहुत सारी शाखाएं हैं और स्पष्ट ना हो तो ऐसी स्थिति में बाल्य अवस्था रोग कारक प्राण शक्ति की कुछ कमी दिखाई देगी और बचपन में रोगी अधिक रहता है ऐसा व्यक्ति। अगर ऐसे जीवन रेखा में कुछ विशेष बातें आपको देखनी हो, अब आपको और चीज़ देखनी है। किसी व्यक्ति की जीवन रेखा ऐसी हो ही नहीं और इतनी ही हो तो क्या उसकी किसी व्यक्ति की जीवन रेखा इतनी सी हो तो क्या उसकी आयु कम होगी? मान लीजिए हाथ में जीवन रेखा है ही नहीं। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के हाथ में जीवन रेखा हो ही नहीं। ऐसा हो सकता है, कुछ हाथ ऐसे देखे गए हैं जिनके हाथों में जीवन रेखा होती ही नहीं है, और ऐसे व्यक्ति लंबी आयु जी रहे हैं जिनके हाथ में जीवन रेखा होती ही नहीं है। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में हृदय रेखा को आयु रेखा माना गया है। जीवन रेखा आयु का संबंध रखती है, लेकिन छोटी होने का मतलब आयु छोटी नहीं है। हाथ के अन्य लक्षणों को भी आपको देखना है। आपको यह भी देखना है कि जीवन रेखा यहाँ से आके रुकी है, किसी विशेष समस्या के साथ खत्म हुई है, क्रॉस चिन्ह के साथ खत्म हो गई है जीवन रेखा। दुर्घटना, अपमृत्यु या अकाल मृत्यु की संभावना होती है। यदि ऐसा नहीं है और ये जीवन रेखा अचानक से रुक गई है और हाथ के बाकी लक्षण शुभ है और ये एकदम से रुकी हुई है तो ये सामान्य लक्षण है। इसका अर्थ जीवन अंत होना नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को चिंतित होते हुए देखा है कि उनके हाथ में जीवन रेखा ही बहुत छोटी है। मैंने ऐसे बहुत से हाथ देखे हैं जिनमें बहुत लंबी आयु होती है और छोटी जीवन रेखा होती है। आपके हाथ में छोटी जीवन रेखा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आयु कम है। इसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यहाँ पे रेखा आगे बढ़कर पूरी माणिक तक पहुँच गई हो तो क्या आपकी आयु लंबी होगी? ऐसा निश्चित नहीं है कि आपके हाथ में ऐसे लक्षण हो। तो हाथ में बहुत लंबी रेखा, जीवन रेखा, इस बात का ये संकेत नहीं है कि आपकी लंबी उम्र होगी। और साथ ही उसका विपरीत भी है। बहुत छोटी आयु रेखा, बहुत छोटी जीवन रेखा इस बात का स्पष्ट निर्देश नहीं है कि आपकी आयु छोटी होगी। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। अब देखते हैं इसकी अवस्था को कैसा देखे जाए। ये बाल्य अवस्था से शुरू होती है और फिर इसे वृद्ध अवस्था तक जाती है। दूसरी चीज़ देखी जाए तो आपको जीवन रेखा में टूटन फूटन भी दिखाई देगी। यदि जीवन रेखा आपको बीच में से टूटी हुई दिखाई दे तो यदि अचानक से आपकी जीवन रेखा टूटती है और आगे फिर से शुरू हो रही है तो ये मृत्यु का संकेत नहीं है, ये किसी दुर्घटना का संकेत है। यदि इस समय में जीवन रेखा बहुत पतली होकर आगे बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप अस्वस्थ रहेंगे लंबे समय तक, बाद में आपका स्वास्थ्य फिर से स्वस्थ हो जाएंगे।
अगर ये जीवन रेखा बिल्कुल गायब है तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में परेशानियां, रोग, अस्वस्थता का सामना आपको करना पड़ेगा। यदि इस रेखा के पीछे से कोई ऐसा लाइन आ रही हो तो इसका संकेत ये है कि अगर आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो भी आपको उसका सपोर्ट मिल जाएगा। जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना का असंदा संकेत का संबंध नहीं है, खत्म होने से शुरू होने के बाद तक चल रहा है। तो ऐसी स्थिति रेखा संकेत दे रही है कि आपका इस दुर्घटना से बचाव हो जाएगा। आपके जीवन में बहुत बड़ी या विशेष दुर्घटना से या अस्वस्थता से नहीं होगी। यदि आपकी टूटी हुई रेखा को ऐसे वर्ग चिन्ह पूरी तरह से कवर कर ले तो ऐसे में रोग ना होने के चांस ज़्यादा होते हैं। वर्ग चिन्ह में जो भी दोष पड़ता है वो दोष समाप्त हो जाता है। ये बात बड़ी स्पष्टता से ध्यान रख लीजिए। यदि आपकी जीवन रेखा में ऐसे लाइन बन रही हो, ऐसा व्यक्ति के स्वास्थ्य कभी सही नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा संवेदनशील रहता है, हमेशा बिगड़ा रहता है स्वास्थ्य। यदि किसी के जीवन में ऐसी छोटी छोटी रेखा बाद में वो स्पष्ट हो जाती है, जहाँ तक ये रेखा अस्वस्थता दिखा रही है वहाँ तक तो स्वास्थ्य में दिक्कतें रहेंगी। उसके बाद जो रेखा स्पष्ट होगी उसके बाद आपका स्वास्थ्य स्पष्ट हो जाएगा। बहुत से आपको हाथ में बहुत स्पष्ट रेखा दिखाई देंगी और बाद में एकदम पतली सी हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखेंगे, लाइफ लाइन जहाँ तक स्पष्ट चली है वहाँ तक व्यक्ति का स्वास्थ्य लगभग सही रहेगा। उसके बाद स्वास्थ्य संवेदनशील हो जाएगा, प्राण शक्ति कमज़ोर हो जाएंगी। ऐसा व्यक्ति कमज़ोरी या स्वास्थ्य के प्रति ऐसा व्यक्ति कमज़ोरी का मूल आधार करता रहेगा, जिनकी नीचे से पतली लाइन होगी। जीवन में संघर्ष भी अधिक बढ़ जाएंगे। हाथ में बाकी लक्षण का मिश्रण आपको कर लेना होगा। ये आपको हाथ में स्पष्टता दिखाई देगी। यदि आपको हाथ में जीवन रेखा में दोहरी जीवन रेखा दिखाई दे, बहुत से हाथों में आपको दिखाई देंगी, ऐसे रेखा के जीवन रेखा के सभी दोष समाप्त किए जाते हैं। ऐसा व्यक्ति काफ़ी लंबी आयु जीता है। बड़ी विशेष बात, ऐसे व्यक्ति की जीवनी शक्ति बड़ी कमाल की है, अधिक उत्साही है, हर काम में बड़ी निष्ठा से और लगन से करता है। ऐसे व्यक्ति की बाकी लक्षण भी सब सही हो तो ऐसे व्यक्ति को सफलता अधिक मिलती है। ध्यान देखिएगा, मैं अभी जीवन रेखा के बारे में बात करी थी, बल्कि अंदर एक और लाइन पाई जाती है, उसे मंगल रेखा कहा जाता है। ये उसकी बात नहीं है, ये जीवन रेखा की बात है। यदि आपको दो जीवन रेखा दिखाई दे तो ये काफ़ी शुभ लक्षण है। ये उसके गुणों को दुर्गणित करने जैसा है। ये प्राण शक्ति, उत्साह, प्रगति, ऊर्जा, सब की चीज़ें दुगनी हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति का स्वास्थ्य अगर कितनी भी बीमारी से हो जाए वो एकदम में रिकवर कर लेगा। ऐसा व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाता है जिनकी दोहरी जीवन रेखा होती है। ये हम दो रेखा की बात करते हैं। अब जैसे कि माना जाए अगर किसी की जीवन रेखा नहीं हो और बाद में जीवन रेखा शुरू हो रही हो तो ऐसे व्यक्ति को क्या माना जाएगा। तो ऐसे किसी की जीवन रेखा है ही नहीं तो ऐसा व्यक्ति सामान्य स्थिति वाला व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति ठीक ठाक रहता है सामान्य स्थिति में और बाद में की स्थिति में अधिक ऊर्जावान और अधिक स्वस्थ रहता है। जहाँ जीवन रेखा नहीं है वहाँ पर एरिया स्पष्ट है तो आप उसे रेखा होने जैसा माने। ध्यान रखें, किसी भी रेखा के लिए मत है मेरा, अशुभ, खराब, दोषपूर्वक रेखा से ना होना अधिक शुभ है। यदि ऐसे इंसान की बाद में रेखा शुरू हो रही है तो ऐसे इंसान की ऊर्जा, सब साहस बाद में शुरू होगा। ये इंसान ठीक ठाक है, बाद की आयु में अधिक ऊर्जावान है, अधिक उत्साहवान है, बाद में अधिक प्रगति दिखाई देगी। शुरुआती जीवन में सामान्य संघर्ष रह सकता है लेकिन ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य में बुरा असर नहीं पड़ेगा। यदि जीवन रेखा अधिक से अंदर जाके मुड़ जाए तो ये अशुभ संकेत माना जाता है, तो आयु समाप्ति का संकेत है। यदि किसी का आयु बढ़ती हो और ऐसे उसमें आड़ी रेखाएं आ जाए तो ये भी जीवन में बहुत समस्या लेके आता है। अचानक दुर्घटना या किसी बड़ी घटना का संकेत देता है।
यदि किसी की जीवन रेखा क्रॉस चिन्ह के साथ समाप्त हो जाए तो ये बड़ी दुर्घटना का संकेत है और दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। हाथ के अन्य लक्षण को भी आपको देखना होगा, लेकिन ये जैसा दिख रहा है वैसे मृत्यु का कारण हो सकता है। यदि जीवन रेखा पे गड्ढा है तो ऐसे या धब्बा है तो ऐसे व्यक्ति की आत्महत्या जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ये भी निश्चित रूप से शुभ संकेत नहीं आता। यदि जीवन रेखा में आपको जाली चिन्ह दिखाई दे तो ऐसे समय में भी दुर्घटना होने के संकेत ज़्यादा होते हैं। जीवन रेखा पर ऐसे दिखाई देना ये दुर्घटना का संकेत है, बुरा संकेत है, बड़ी अशुभता का संकेत है। यदि ये जीवन रेखा के बिल्कुल अंत हो रहा है तो ये मृत्यु का संकेत है। तो और जीवन रेखा के साथ मैं आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ। तब तक आप चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करिए और वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं। जब तक आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे नहीं, तब तक मैं नहीं समझ पाऊंगी कि आपको क्या समस्या आ रही है। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।